यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी पैसेज को या किसी पैराग्राफ को हल करना है। ठीक है, चलिए आज क्या है देखिए यहाँ पे, एक दिन माला हमारे घर आई, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक दिन माला हमारे घर आई, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एक दिन, तो एक दिन को क्या बनाएंगे, वन डे, तो आप सबसे पहले लिखिए वन डे, तो ये हो गया एक दिन। उसके बाद क्या है, माला हमारे घर आई, तो यहाँ पे आई है, जब भी किसी भी वाक्य के अंत में आ ई ए आता है ना, तो उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब जो मेन वर्ब होता है जिसमें आ ई ए लगा होता है वो की सेकेंड फॉर्म में चेंज होता है। आई आया है, अगर आप इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे तो ई आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कम का मतलब क्या होता है, आना, और कम का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो केम होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, माला, तो पहले लिखेंगे माला। उसके बाद आई मतलब केम, कहाँ आई है, हमारे घर, हमारे मतलब क्या, आवर, और घर मतलब हाउस, या होम भी कर सकते हैं, होम ही कर लीजिए, और फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप दे दीजिए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस तो आपको आसानी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। राजू भी वहीं था, राजू सब्जेक्ट है आपका, तो पहले लिखेंगे राजू। साथ ही थे के लिए हम लोग पहले से जानते हैं कि वॉच का यूज करते हैं, तो आप लोग लिखेंगे वॉच, क्योंकि राजू सिंगुलर है तो वॉच आएगा। वहीं था, है ना, लेकिन यहाँ पे है भी के लिए क्या करेंगे, आल्सो। अगर आप इसके पहले क्लासेस देखते होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे आल्सो क्यों आया है, भी के लिए आया है। वहीं का मतलब क्या, देयर, वहाँ या वहीं के लिए हम लोग देयर का यूज करते हैं। फुल स्टॉप है हिंदी में, तो इंग्लिश में भी फुल स्टॉप के लिए। आगे बढ़ते हैं। माला ने कहा कि, अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माला ने कहा कि, तो माला ने कहा, तो इसके लिए माला ने कहा के लिए माला सैड, माला सैड। और ये जो की लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ, वह ताज देखने आगरा जाना चाहती है, वह ताज देखने आगरा जाना चाहती है, तो की के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट। ये जो वह है ये माला है, क्योंकि माला ही कह रही है, तो वह के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, सी। वह के लिए क्या यूज करेंगे, सी। देखिए ध्यान से, तो हमने कहा सी। वह ताज देखने आगरा जाना चाहती है, ता है ती है, जब भी आता है तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज होगा, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस में पहले ही कहा कि माला ने कहा, पास्ट में, तो जब सेंटेंस में स्टार्टिंग से ही पास्ट में स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में होता क्या है कि स्टार्टिंग में सैड आ जाता है, या टोल्ड आ जाता है, आस्क्ड आ जाता है, तो हम लोगों का यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय जो टेंस होता है वो हमेशा पास्ट में ही होता है। इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं चाहती है लिखा हुआ है हिंदी में, फिर भी हमको पास्ट में ही बनाना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बना के पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना पड़ेगा। तो सी चाहती है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वांट, वांट का सेकेंड फॉर्म होता है वांटेड, वांट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वांटेड। सी वांटेड, वह चाहती है, क्या चाहती है, जाना। तो जब भी एक ही सेंटेंस में जब दूसरा तीसरा वर्ब आए तो हमको टू से जोड़ना होता है, तो वह सी वांटेड, वह चाहती है, पर दूसरा वर्ब आ गया जाना, टू गो। अच्छा, कहां जाना चाहती है, आगरा, गो टू आगरा। अब उसके बाद क्या है, फिर है देखने, फिर देखना भी तो एक वर्ब है, तो यहां पर हो जाएगा टू सी। क्या देखने जाना चाहती है, ताज, तो यहां पे लिखेंगे ताज। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें ये कहा जाए उसने पूछा कि, उसने कहा कि, और सेंटेंस आगे बढ़े। देखिए, माला ने कहा कि वह ताज देखना चाहती है, देखने आगरा जाना चाहती है, तो जो अलग अलग से वर्ब आ रहे थे, जैसे जाना भी एक वर्ब है, चाहना भी एक वर्ब है, देखना भी एक वर्ब है। तो ऐसे में हुआ क्या कि चाहना तो मेन वर्ब था जिसमें ता है ती है लगा था, तो सैड के वजह से, मतलब ये इनडायरेक्ट है तो इसके वजह से हमने वांटेड कर दिया। दूसरा वर्ब था जाना, तो हमने टू के साथ गो जोड़ दिया। अब इसके बाद आगरा थोड़ी वर्ब है, आप कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो गो टू स्कूल होता है ना, तो गो टू आगरा है, ये वर्ब नहीं है कि हमने टू से जोड़ा हुआ है,
ये गो के हिसाब से जुड़ा हुआ, गो टू आगरा, ये आपको क्या बता रहा है, मतलब किसी की ओर जाना। तो गो टू आगरा। फिर आया वर्ब देखने, ताज देखने, तो टू सी, उसके बाद ताज। ताज के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करें, टू सी द ताज, है ना। ठीक है, ये हो गया। अगर ये बात समझ में आई तो यहां पर अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, लिखा हुआ है उसने राजू से कहा, कॉमा इनोटेड कॉमा, क्या तुमने ताश देखा है। उसने राजू से कहा, उसने मतलब सी, उसने मतलब क्या हो जाएगा, सी। राजू से कहा, सी कहा, कहा का मतलब क्या होता है, सैड। सी सैड टू राजू, उसने राजू से कहा। कॉमा लगा है, कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो इन्वर्टेड कॉमा भी लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा भी लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा भी हम लगाएंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा में आप देखिए क्या लिखा हुआ, क्या तुमने ताश देखा है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्या कि आप कहेंगे सर जब आपने माला सेड दैट किया, माला ने कहा कि वह ताश देखना चाहती है, तो माला सेड दैट हुआ, इसलिए यहां पे ताहे तीहे होते हुए भी आपने पास्ट में यूज किया। लेकिन यहां पर राजू से कहा, मतलब उसने राजू से कहा, सी सैड टू राजू, और उसके बाद कामा लगा था, हमने कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा लगा था, इन्वर्टेड कामा लगाया, क्या कहा जा रहा है, क्या तुमने ताश देखा है। जब भी किसी भी सेंटेंस में अंत में आ है ई है आता है तो उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले आता है। वर्ब क्या है, तुमने मतलब यू, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यू, और यू के पहले वर्ब आएगा मतलब हैव, क्या जाएगा, हैव। अब उसके बाद देखा है मतलब सीन, सी का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैव के बाद, इसलिए हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया, क्या के लिए हमने क्या यूज किया, हैव को पहले कर दिया, तुमने के लिए हमने क्या यूज किया, यू, और देखा है के लिए क्या यूज हो गया, सीन। बचा क्या, ताज। तो अब फिर आप यहां पे लिखेंगे हैव यू सीन द ताज, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा बंद है तो इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा यहाँ ऊपर कि सैड था इसलिए हमने पास्ट किया, यहाँ पर भी तो सैड है तो आपने पास्ट क्यों नहीं किया, हैड कर दीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि सेंटेंस यहाँ पर जब आप लिख रहे थे तो ये इनडायरेक्ट में है, लेकिन यहाँ पर है डायरेक्ट में, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो टेंस है वो रहेगा ही। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे होता कि उसने राजू से कहा कि क्या तुमने ताश देखा है और इन्वर्टेड कामा ना होता, ये पूरा पूरा इनडायरेक्ट होता, तो हम यहाँ पे हैव की जगह पे हैड करते और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ का यूज करते या वेदर का यूज करते, इनडायरेक्ट बनता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या आया है, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, है ना। तो इसका मैं यहां पर ही लिख दे रहा हूं, एक काम करते हैं इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जिससे आपको पता चले कि उसी सेंटेंस का है ना। इन्वर्टेड कामा में क्या लिखा हुआ है, हैव यू सीन द ताज। अब मैंने यहां पे इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो सेंटेंस था ये इसी सेंटेंस का है, इसी वाले लाइन में। अब इसका रिप्लाई यहां पे होगा, उसने रिप्लाई दिया राजू ने, ही, क्योंकि उसने राजू से क्या क्या तुमने ताज देखा, तो वो रिप्लाई करता है कि नहीं, तो ही रिप्लाइड कर दीजिए या ही आंसर्ड कर दीजिए, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। कॉमा लगा है, कॉमा लगाइए इनवर्टेड कॉमा में, नॉट सॉरी नो लिख दीजिए, इनवर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए फुल स्टॉप लगाने के बाद। ये हो गया, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया नो, नहीं। तब के लिए आप क्या यूज करते हैं, तब के लिए आप देन यूज करते हैं, तब के लिए आप क्या यूज करते हैं, देन। तो पहले लिख दीजिए देन। टी कैपिटल में क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे फुल स्टॉप लग गया था। देन, तब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने ताश देखा है। अब यहां पर आपको इनडायरेक्ट बनाना है, की लग गया, जब कामा इनवर्टेड कामा था तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहां पर आपने सैड किया, और क्या तुमने देखा है कि इसके लिए आपने आराम से प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट यूज कर लिया, जो टेंस था वही यूज होगा। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट में है तो पास्ट में है तो पूरा का पूरा टेंस पास्ट में ही होगा, इसलिए देन हो गया तब। उसने मुझसे पूछा कि, अब मुझसे पूछा उसने, है ना, उसने का मतलब किसने मुझसे पूछा, किसने पूछा है, तो आप कहेंगे कि सी ने, मतलब माला ने। सी
आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ये हो गया। की के लिए क्या यूज करेंगे, दैट का यूज नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या यहाँ पे दैट हुआ है, ये तो इंट्रोगेटिव नहीं था तो यहाँ पे दैट का यूज हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग की के लिए इफ का यूज करते हैं या वेदर का यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में की के लिए दैट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज हुआ है। ये अगर आप इंट्रोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़े हैं तो उसको आप पढ़ेंगे तो क्लियर रहेगा। तो ये हो गया की। क्या मैंने ताश देखा है, तो क्या के लिए आपने क्या के लिए आपने क्या यूज कर दिया, इफ। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने की जैसे ही इफ लिखा तो ये क्या भी इसी में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। अब जो बच गया उसको वैसे ही बना देना है जैसे लिखा हुआ है, मैंने ताश देखा है, लेकिन ये पास्ट में बनेगा। मैंने का क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद ताश देखा है, आई के साथ क्या यूज हो जाएगा, आई। देखा है के लिए हैव, सॉरी अब है ये हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट में है, आई हैड सीन द ताज, और फुल स्टॉप। अभी भी आपके मन में एक थोड़ा सा डाउट होगा कि सर यहां पे क्या है, यहां पर क्या था, तो आपने कहा कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब कर दीजिए, लेकिन यहां पर क्या आया तो सब्जेक्ट के पहले आपने वर्ब क्यों नहीं किया, हैड आई क्यों नहीं किया। क्योंकि देखिए सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, पहली बात तो ये, जब फुल स्टॉप लगा है तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। दूसरी बात ये कि इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में इफ लगाने से ही क्या, क्यों, कब, क्या, कैसे बन जाता है। लेकिन जब WH वर्ड आता है तो ये अपने आप में ये हो जाता है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो असर्टिव में चेंज होता है। ये रूल्स हैं, ये बात की बात है कि आपको समझ में हो सकता है ये थोड़ा सा कम आया हो, लेकिन अच्छे से समझना, बस इतना याद रखिए कि जब भी की क्या आ जाए, की क्या के लिए हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं, बस। बाकी जैसे लिखा हुआ वैसे बना देना है, इतना समझ लेंगे काम आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये पैसेज, ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी मैं जो है और भी बड़े बड़े पैराग्राफ सॉल्व कराऊंगा। चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।